नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टूनी चिड़िया को सताने लगी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाथ कौआ टूनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? मुखिया जी आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। वैसे आजकल मौसी मेरे पास आई हुई है। कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम चाहो तो कल ही टुनटुनी को दिखा देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी चंपा कौवी और उसका बेटा कालू टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है। बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक कालू टुनटुनी से बात करता है और फिर अपनी हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई। लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नकद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गाँव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर बच जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात पूछूं आपसे? मेरी शादी हुई 1 महीना गुजर गया, पर ये रात को कभी घर पर रुकते ही नहीं है। आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं कर सकते? मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब? बस तू खाने और घर संभालने से मतलब रख, ज्यादा दिमाग चलाया मत कर। ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चिड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी बाजार किसी काम से गई थी। वहाँ वो कालू कौवे को एक चिड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति कालू जी है, और इनके साथ ये चिड़िया कौन है जिसे ये शॉपिंग करा रही है? लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति के पास जाती है। अरे कालू जी आप और यहाँ, ये कौन है? इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ और मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे नहीं जानता। चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। तभी कालू कौवा भी घर चला आता है। माँ अब इस गवार का कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उस नदी के पास पानी पी रहा एक हाथी का बच्चा टुनटुनी की आवाज सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुए अत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी। मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे, इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए? इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे माँ जी जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए सारे बैंगन के खेत खराब हो गए।
टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौआ बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था, तभी कालू कौआ उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी, तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी? कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी है, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए की अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ,
2 महीने गुजर गए। जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़क गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है। कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी। फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियां बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत कर